हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं समेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। लास्ट टू लेक्चर्स में भी हमने समेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम देखा था, लेकिन वो तब था जब हमें डिफरेंशिएशन या जनरल टर्म का यूज करना पड़ रहा हो। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन मेथड्स अप्लाई करना है, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम जनरल मेथड से भी सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। और हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास उसके क्या-क्या लिमिटेशंस हैं। क्यों हमें इंटीग्रेशंस मेथड यूज़ करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए जनरल मेथड्स को। तो जब भी आपके पास कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हो या बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम दिया हो, फॉर एग्जांपल हम एक कोएफिशिएंट का सम लेते हैं, दैट इज NC 0/1 प्लस NC 1/2 NC 2/3 डॉट 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 NC n/n+1। जब भी आपके क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में कुछ हो, कहाँ पे हो? डिनोमिनेटर में। तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। किसे इंटीग्रेट करना है? हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² डॉट 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 NCn इंटू एक्स टू द पावर n। अब क्यों हमें इंटीग्रेट करना है? देखो, अगर आप जानते होगे कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1/n+1। इसका मतलब डिनोमिनेटर में चीजें तभी आएंगी जब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंटीग्रेट करेंगे, तभी आएगी डिनोमिनेटर में। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx ऑफ x टू द पावर n। तो इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इसलिए जब आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइड में ना हो, तो हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और जब हमारे पास क्या हो? डिवाइड में हो, मीन्स डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि रिलेटेड हो आपके n से या r से। जैसे इस केस में हमारे पास क्या है? NCr/r+1। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये भी क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट में एक्चुअली में हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, तो हमें लिमिट क्या यूज करना है? ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। आप उसे बस नोट कर लीजिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो सारे सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को हम अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है। तो हमने क्या बात किया कि ये मेथड तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो? जो न्यूमेरिकल्स हो हमारे पास, वो डिनोमिनेटर में हो। कहाँ पे हो आपके पास? डिनोमिनेटर में हो, तभी आपको ये अप्लाई करना है। अब हम जानते हैं कि चलो ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन ये हमारे पास होता है। अब सोचो कि सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं जो न्यूमेरिकल्स मल्टीप्लाइड है, और कोफिशिएंट्स सभी के क्या हैं? प्लस में है। जैसे हम अभी पिछला एग्जांपल लिए थे, ठीक है। सभी क्या थे हमारे पास? जो हमारा क्वेश्चन था, NC0/1 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3, सिमिलरली NCn/n+1। क्या हर जगह हमारे पास प्लस है? तो जब प्लस होगा ना, तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसके लिमिट को कहाँ से कहाँ लेंगे? 0 to 1 लेंगे, ठीक है। और अगर अल्टरनेट साइन आपका चेंज हो रहा है, मीन्स अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, तो हम जो लिमिट लेंगे वो कहाँ से लेंगे? -1 से 0 लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि मान लो कि आपके पास जो है ना, मीन्स अभी तक हम देख रहे थे NC0 NC1 कोई भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट छूट नहीं रहा था, सभी थे हमारे पास। तो आइदर हम 0 से 1 कर रहे थे या फिर -1 से 0 कर रहे थे। लेकिन अगर सिर्फ क्या हो, NC0 NC2 NC4, कहने का मतलब ओड नंबर्ड कोएफिशिएंट्स हैं, ओड नंबर्ड कोएफिशिएंट्स। ओड कोएफिशिएंट्स का ये मतलब समझना कि यहाँ पे 0 2 4 होगा। ओड नंबर्ड कोएफिशिएंट करने का मतलब जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा दैट इज NC0, थर्ड कोएफिशिएंट होगा दैट इज NC2, नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ कोएफिशिएंट होगा दैट इज NC4। इसलिए हमने इसे बोला ओड नंबर्ड कोएफिशिएंट। तो जब भी आपके पास ओड नंबर्ड कोएफिशिएंट होगा ना, आपका लिमिट कहाँ से होगा? -1 to 1 होगा आपका। अब बताओ
कि आपने क्या किया, अल्टरनेट प्लस माइनस भी फाइंड कर लिया, और सिर्फ आपने क्या किया, NC0, NC2, NC4 वाले भी फाइंड कर लिया। तो अगर आपके पास NC1, NC3 दैट इज इवन नंबर्ड कोफिशिएंट अगर आपको फाइंड करना है, तो एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट माइनस प्लस करके हम डाल सकते हैं वो चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जैसे कि हमने देखा था डेरिवेटिव में भी आपके पास क्या थी, प्रोडक्ट में थी n इंटू एन प्लस वन और n इंटू एन माइनस वन। तो हमें मल्टीपल टाइम्स क्या करना पड़ रहा था, डेरिवेटिव करना पड़ रहा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना। और लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स में हो तो हमें मल्टीपल्स टाइम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और उसमें खास बात क्या ध्यान देना है, क्योंकि हमें x को रखना है नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमें जो फर्स्ट टाइम जो लिमिट होगा वो 0 टू x होगा। अब बोले सर कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, कोई बात, हम क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे। और जैसे कि हर लेक्चर्स में हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, इस लेक्चर्स में भी मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। एक दो क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं आपके पास, और कुछ क्वेश्चन जो जेई के पीवाईक्यू में आया हुआ वो भी क्वेश्चंस हमने लिया है, और लास्ट में आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं। आपके पास क्या गिवन है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन दिया हुआ है, और हमें ये प्रूव करना है NC0, NC1 अपॉन टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो NC2 अपॉन थ्री, सिमिलरली NCn अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस वन। क्या करेंगे, तो हमने बोला कि आप सोचो कि ये अपॉन टू आया है, किस टर्म में आया है हमारे पास, ये सेकेंड टर्म में अपॉन टू आया है, ये थर्ड टर्म में अपॉन थ्री आया, फर्स्ट टर्म में अपॉन वन है। यहाँ पे x क्या है, x टू द पावर जीरो, यहाँ पे क्या है x टू द पावर थ्री, यहाँ पे क्या है x टू द पावर n। तो आप बताओ कि ये चीजें नीचे n प्लस वन कब आएगी, जब हम इस x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे। क्या होगा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अच्छा तो ये बात है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली अगर मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। अभी मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रल्स में ऐसे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कोई काम नहीं। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वो क्या होगा हमारे पास, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू आपके पास NCn इंटू एक्स टू द पावर n। अब चूंकि हमें डिनोमिनेटर में चीजें लानी है और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, जीरो से लेके n तक हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, LHS RHS में दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट बोथ LHS एंड RHS फ्रॉम कहां से कहां हमारे पास होगा, लिमिट जो होगा वो 0 टू 1 होगा। क्यों लिमिट 0 टू 1 होगा, क्योंकि हमारे पास सभी क्या है, प्लस में है। अब देखो, जब एक्चुअली में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं कहां से कहां, 0 से 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx, क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपके पास NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स अप टू आपके पास कहां तक, NCn इंटू एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू 1। अब बताओ कि हमारे पास LHS में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब बोलोगे सर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बिल्कुल सही, कहां से कहां आपके पास, 0 टू 1। और हमारे पास RHS में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तब बोलोगे सर सभी प्लस में है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मीन्स हम इंडिविजुअली करेंगे 0 टू 1 NC0 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 0 टू 1 NC1 इंटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली लास्ट टर्म क्या हो जाएगा,
0 to 1 NCn into x to the power n with respect to x। अब जब हम क्या करेंगे, अपने RHS को इंटीग्रेट करते हैं, n प्लस 1 कहाँ से कहाँ, 0 to 1। अब बताओ NC0 क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा आपके पास, x आ जाएगा, NC0 इंटू एक्स, आपके पास कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1, प्लस NC1 इंटू एक्स है, मीन्स x टू द पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ हमारे पास लिमिट 0 to 1। सिमिलरली आपके पास जो लास्ट में है दैट इज NCn, x टू द पावर n का क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट आपके पास है 0 to 1। तो जब हम क्या करेंगे, इस लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू, तो 0 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, n प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा NC0, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा, नेग्लेक्ट करो, 1 पुट करोगे तो NC1 अपॉन 2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0, डॉट डॉट डॉट, आपके पास जो लास्ट में है दैट इज NCn, आप अगर 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, n प्लस 1, और जब 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x 0 टू द पावर n प्लस 1 0। तो हमारे पास आ गया, क्या अब आपके पास देख रहे हो मैच कर रहा है ना जो हमें लाना था, बिल्कुल। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, अपने LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टू द पावर n प्लस 1, एलसीएम लेते हैं n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू NC0 प्लस NC1 बाई 2 प्लस NC2 बाई 3 डॉट 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 NCn अपॉन n प्लस 1। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आपने बोला सर कि आप इसे जनरल मेथड से भी सॉल्व करोगे, बिल्कुल करेंगे, चलो ठीक है, तो जनरल मेथड देखते हैं। जनरल मेथड में हम क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। अब बताओ, इसको समेशन के फॉर्म में एक्चुअली लिखना चाहते हैं, जो हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है NC0 NC1 बाई 2 NC2 बाई 3 NCn अपॉन n प्लस 1। तो अगर इसका जनरल टर्म लिखे तो वो होगा NCr अपॉन r प्लस 1, बिल्कुल। अगर 2 है तो 2 प्लस 1, 1 है तो 1 प्लस 1, 0 है तो 0 प्लस 1, n है तो n प्लस 1, तो r होगा तो r प्लस 1। और समेशन, समेशन में आपके पास कहाँ से कहाँ है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 टू n है, देख रहे हो, NC0 NC1 NC2 अप टू NCn तक है। तो हमें एक्चुअली में ये फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना हमें। तो देखो, थोड़ा सा सोचो क्या कर सकते हैं, हमें r प्लस 1 को हटाना है क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जब वेरिएबल है हमारे पास, इसको हटाना है, तो क्या हम ऐसा करें कि अगर मेरे पास, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि अगर n प्लस 1 CR प्लस 1 ये है हमारे पास, तो ये एक्चुअली में होता है n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू NCR। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा मैं कर दूं कि ये n प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाए, कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए हमें चाहिए n प्लस 1। तो हम जब n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n प्लस 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, और एक और हमारे पास 1 अपॉन n प्लस 1, और ये समेशन r इक्वल टू 0 टू n इंटू NCR। अब इससे लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा बच रहे थे किसी से मल्टीप्लाई करने,
देखो लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्या करना पड़ रहा था, आर से करना पड़ रहा था हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास आर नहीं है, हमें n+1 से करना पड़ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू n। अब बताओ 1/n+1 तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। क्या हो जाएगा हमारे पास, n+1/r+1 इंटू NCR इक्वल टू n+1 CR। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1 CR+1। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको। देखो ये हमारे पास 1/n+1 और यहाँ r की वैल्यू 0 पुट करो, तो फर्स्ट टर्म n+1C1, नेक्स्ट टर्म r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n+1C2। ऐसे करके आपके पास लास्ट में जो आएगा दैट इज n+1C n+1 जब r की वैल्यू n पुट करेंगे। अब बताओ इसका सम किसके इक्वल होगा। अगर आप ये ढूंढ लिए तो हो क्या, आप कैसे ढूंढेंगे इसे, आई थिंक आपने ढूंढ लिया होगा। तो हमें पता है कि NC0 प्लस NC1 अप टू NCn का सम कितना होता है, 2n। यहाँ पे n+1 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 का सम 2n+1। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो स्टार्ट 1 से है, यही तो है, ये टर्म मिसिंग है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। 1 को भेज दो हमारे पास RHS में, तो इस पूरे का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/n+1 इंटू इस पूरे का सम 2n+1 -1। और ये किसके इक्वल हो गया, 2n+1 -1/n+1। तो यही हमें प्रूव करना था ना। लास्ट में भी हमने प्रूव किया, दोनों मेथड से हमारे पास क्या है, सेम 2n+1 -1/n+1। तो हमने जनरल मेथड से सॉल्व किया, दोनों मेथड से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए ना उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NC0 -NC1/2 प्लस NC2/3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक हमारे पास है। अल्टरनेट प्लस माइनस है। हमने क्या बोला, जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस हो, एक्चुअली हमें माइनस लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेट इसे -1 से 0 को। किसे इंटीग्रेट करेंगे -1 से 0 को, जो हमारे पास नॉर्मल जो एक्सपेंशन है 1 + x⁴n को, उसे करेंगे। ठीक है, या तो ऐसा काम करो, या दूसरा हमारे पास 1 - x का एक्सपेंशन लिख लो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि 1 - x का एक्सपेंशन करके करो और उसका लिमिट 0 to 1 लोगे, इसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम करते हैं 1 + x⁴n, क्या हो जाएगा हमारे पास, बार बार लिखना पड़ता है, मैं जल्दी लिखता हूँ, NC0 NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 x² डॉट 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 NCn इंटू x⁴n। अब बोले सर ये तो क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, बस वहां पे प्लस था यहाँ माइनस है, बिल्कुल सही। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, -1 से 0। क्यों, क्योंकि हमें माइनस लाना है, और माइनस तभी आएगा क्योंकि हमारे पास x² x³ ये सारे होंगे, उसमें -1 पुट करके ही ला सकते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है, हम जब इसको क्या करना है, ये हमारे पास NC0 प्लस NC1 डॉट 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 ये सारी चीजें हैं। हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ, -1 से 0, LHS में भी और RHS में, -1 से 0। अब बताओ जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + x⁴n+1 अपॉन n+1, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0, बिल्कुल सही। ये सारे टर्म्स को चूंकि प्लस में है तो इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, NC0 कांस्टेंट है x आएगा। नेक्स्ट आएगा NC1 x है तो x² 2 हो जाएगा। NC2 x² है तो x³ 3 हो जाएगा, प्लस योर लास्ट टर्म विल बी NCn इंटू x⁴n+1 अपॉन n+1।
और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएंगे आपके पास, -1 से 0। अब हमें क्या करना, अपर लिमिट पुट करना है, फिर लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास। अब बोलो सर जब हम 0 पुट करेंगे ना तो 1 प्लस 0 टू द पावर n प्लस 1 होगा अपॉन n प्लस 1। और x की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे ना तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इधर भी हम क्या करेंगे, जब 0 पुट करोगे आप अपर लिमिट तो क्या सारे आपके पास 0 हो जाएंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सारे 0 हो जाएंगे हमारे पास। बिल्कुल सही। तो 0 माइनस, यहाँ ध्यान देना, यहाँ माइनस आएगा। आपने अपर लिमिट पुट किया 0, 0 आया। लोअर लिमिट अब क्या यहाँ पे आएगा माइनस। अब आप क्या पुट करोगे, -1। तो सबसे पहले जब हम पुट करेंगे तो NC0 x की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस आएगा, प्लस NC1 इंटू एक्स स्क्वायर है, मीन्स एक्स का जहां जहां इवन होगा वहां प्लस, जहां जहां ओड होगा वहां माइनस। तो NC1/2 माइनस NC2/3। यहाँ x क्या है, ओड, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, योर लास्ट टर्म विल बी -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू NCn अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आया एक्चुअली में। अब बताओ हमारे पास LHS में क्या है, 1 प्लस 0 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब बताओ 1 टू द पावर n प्लस 1 क्या 1 होगा, अपॉन n प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 0, मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो गया, इक्वल टू, अगर मैं माइनस अंदर से कॉमन ले लूँ तो क्या होगा। अब बोलो सर अगर माइनस हम अंदर से कॉमन लेंगे तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा हमारे पास। और अंदर आपके पास हो जाएगा, जहां जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और यहां से हमने -1 कॉमन लिया है तो एक पावर डिक्रीज कर जाएगा, कितना होगा, -1 टू द पावर n इंटू NCn अपॉन n प्लस 1। तो हमें यही तो चाहिए थी, ये -1 प्लस 1 हो गया, तो क्या हम प्रूव कर पाए इसे। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए मैं इसका जनरल टर्म लिख देता हूं और आप वो फाइंड करो। देखो जनरल टर्म जब आप लिखते हो ना तो उसके लिए लास्ट को देखो, क्या है हमारे पास, -1 टू द पावर n, मीन्स r, n के जगह r पुट करो, NCr अपॉन r प्लस 1। ये समेसन है आपके पास, कहां से कहां, r इक्वल टू 0 से लेके n तक, इसका समेसन फाइंड कीजिए। चलिए कीजिए, सेम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू फाइंड करो कि कैसे आएगा आपके पास। ठीक है, और इसके लिए आप क्या करना, 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन यूज करना, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा देखना। चलिए, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लिमिट जो है वो 0 से 1 ही पुट करें, कभी कभी क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा कि लिमिट क्या होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हम अगर 3 को नेग्लेक्ट कर दे तो हमारा क्वेश्चन प्रीवियस जैसा ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है आपके पास। तो जब हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, अब बताओ सर कि ये एक्चुअली में 1 क्यों आ रहा था पिछले क्वेश्चन, क्योंकि हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, तभी ना 1 का स्क्वायर भी 1 हो जा रहा था, 1 का क्यूब भी 1 हो जा रहा था। लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू हमें 3 तो पुट करनी पड़ेगी। और चूंकि इंटीग्रेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट 0 से लेके 3 लेना पड़ेगा। इसमें तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अगर ये अल्टरनेट माइनस होता ना तो 0 टू -3 लेते, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टू 3, हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है,
NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर और अप टू आपके पास क्या NCn इंटू एक्स टू द पावर n dx। अब क्या करेंगे, जैसा कि पहले करते थे, हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमारे पास कितना आ रहा था इसका इंटीग्रेशन, तो बोलो सर ये आ रहा था 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ 0 से 3 और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास NC0 इंटू एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास NC1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा NC2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3। सिमिलरली आपके पास ये हो जाएगा NCn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ है, तो लिमिट है 0 टू 3। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करके माइनस करेंगे। तो 3 जब हम इसमें पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस जब 0 पुट करेंगे 1 प्लस 0 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी पुट करो हम अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा NC0 इंटू 3। अब बताओ जब 0 पुट करेंगे हम तो लोअर लिमिट में हमारे पास क्या हमेशा 0 आएगा, हर जगह x है 0 ही आएगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं लोअर लिमिट को क्योंकि 0 ही तो माइनस होगा। नेक्स्ट हो जाएगा NC1 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2, नेक्स्ट NC2 इंटू 3 क्यूब बाई 3। सिमिलरली your last term will be NCn into 3 to the power 3 अपॉन कितना आपके पास n प्लस 1, सॉरी 3 टू द पावर n प्लस 1 क्योंकि x टू द पावर n प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था ना, बिल्कुल। जब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, अपने LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 3 कितना 4 टू द पावर n प्लस 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 1 प्लस 0 टू द पावर n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपके पास आ गया। देखो इंटीग्रेशन से हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चंस में मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, ये भी आपके लिए समझो कि होमवर्क क्वेश्चन ही है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टरनेट साइन चेंज कर दे रहा हूँ। ये मीन्स माइनस है, ये आपके पास प्लस है, फिर ये माइनस है, ये आपके पास क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ 1, ये आपके पास है -1 टू द पावर n प्लस 1। तो हमारे पास इसका सम कितना आएगा ये बताना। आप इसे सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अभी सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक वीडियो को रोके यहीं पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले। तो हम बढ़ते हैं, आप सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक के, क्योंकि आपके पास रोकने का ऑप्शन है, मेरे पास नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास है, लिटरली खास क्वेश्चन है। यहां पे देखेंगे कि एक्चुअली में हम जनरल मेथड्स का लिमिटेशंस क्या है और क्यों हमें इंटीग्रेशन पे जाना है। इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एटलीस्ट 10 मिनट्स लो, ट्राई करो, फिर वीडियो में आगे बढ़ना, ठीक है। देखते हैं कि आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं किस मेथड से सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास है, सॉल्व करो, NC1 अपॉन 1 माइनस NC2 अपॉन 2 प्लस NC3 अपॉन 3 माइनस NC4 अपॉन 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो हमारे पास है, इसका अगर जनरल टर्म देखो तो जनरल टर्म हमारे पास है NCR अपॉन R समेशन R इक्वल टू 1 टू n, और ज्यादा है तो हमारे पास -1 टू द पावर R प्लस 1। इसे निकाले लास्ट टर्म से, सॉरी। तो बोलोगे सर यहाँ पे R है और NCR में जब हम वहाँ टर्म लिखते हैं ना जनरल एक्सपेंशन में, तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है। क्या होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n में, तो होता है NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, प्लस NCn एक्स टू द पावर n।
तो हमारे पास अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी करूं, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम अगर x का इंटीग्रेशन करें भी तो ये 1 + 1/2 हो जाएगा, जबकि यहाँ NC1/1 ही है, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो /3 आ जाएगा। फिर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें अगर यहाँ पे एक्चुअली में 1 ही लाना है तो इसका पावर 1 कम होना चाहिए, मीन्स x⁴ होना चाहिए। इसका पावर x⁴ होना चाहिए, तभी नीचे 2 आएगा इंटीग्रेशंस में। इसका पावर n-1 होगा, तभी नीचे में इंटीग्रेशंस में n आएगा आपके पास। जी हाँ, और आपके पास क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो हम क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को -1 to 0 इंटीग्रेशंस करके सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। मैं इसको 1 - x⁴n का एक्सपेंशन से सॉल्व करने वाला हूँ। तो 1 - x⁴n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसमें भी क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो उससे सॉल्व करेंगे। तो NC0 - NC1 into x प्लस NC2 into x² minus NC3 into x³ or your last term will be depending on the value of n -1 to the power n into NCn into x⁴n। अब बोलो सर यहाँ -1 to the power n क्यों लिया, क्योंकि देखो जब 1 है तो पावर -1 है, 2 है तो पावर +2 मीन्स इवन में पावर प्लस है, तो -1 to the power इवन तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड होगा तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने -1 to the power n लिया। अब मैंने क्या बोला कि एक्चुअली में हमें यहाँ x² नहीं चाहिए, x चाहिए। क्या चाहिए, x चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों LHS RHS में x से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड कर देंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा 1 - x⁴n/x इक्वल टू NC0/x माइनस NC1 1x कैंसिल आउट, NC2 into x, एक x²/x एक गायब हो जाएगा, माइनस NC3 into x², एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा +-1 to the power n into NCn into x⁴n है, तो एक x गायब होगा तो x⁴n-1। तो अब क्या करेंगे, अब बोले सर अब पता चला, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना तो यहाँ 1 है तो नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो नीचे 3, वही तो हमें चाहिए था NCr/r। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1। क्यों 0 to 1, प्लस माइनस है लेकिन हमने लिया क्या, 1 - x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब एक काम थोड़ा सा और कर लो, वो काम क्या है, अब बोलोगे सर एक्चुअली में क्वेश्चन में हमारा ना जो हमारा r की वैल्यू 1 to n है, बिल्कुल देखो क्वेश्चन कहां से कहां है, r की वैल्यू 1 to n है, तो ये जो हमारे पास 0 वाला तो हमारे पास कोई काम का है नहीं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, LHS में ले लेते हैं। बिल्कुल ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया 1 - x⁴n/x माइनस 1/x, ठीक है, इक्वल टू, और इधर से हम क्या करते हैं, चूंकि हमें चाहिए NC1 में प्लस चाहिए, NC2 में माइनस चाहिए, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आपके पास बच जाएगा NC1 माइनस NC2, या -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाहर भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इससे कंफ्यूज मत होना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम पूरे इसको उधर ले गए, फिर बाकी को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास ये x है NC3 into x², और माइनस आएगा नेक्स्ट, और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, +-1 to the power, क्या हो जाएगा, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो n+1 आ जाएगा हमारे पास,
क्या आ जाएगा n+1। अब देखो एक्चुअली में क्या है ना, -1 को आइदर आप n+1 लिखो या फिर -1 को आप n-1 लिखो, कोई अंतर नहीं। क्यों बताता हूँ। अगर n यहाँ पे हमारे पास इवन होगा तो ये भी ऑड देगा -1 और ये भी ओड देगा -1, n-1। अगर ये हमारे पास ओड होगा तो ये भी हमारे पास +1 देगा, n+1 इवन हो जाएगा। और यहाँ पे भी n-1 क्या हो जाएगा हमारे पास इवन, ये भी प्लस देगा। इसलिए जो क्वेश्चन में बोलता है ना वो लिख दो। क्या बोल रहा है n+1, तो हमने n+1 लिख दिया और हमारे पास है इंटू NCn इंटू x⁻n-1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ, 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे आप इंटीग्रेट करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इसमें एक ट्रिक और है, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। देखो 0 to 1 ये हमारे पास है 1 - x⁻n -1 अपॉन x dx। ठीक है, -1 इंटू इस सभी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा NC1 इंटू एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा NC2 x² अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन प्लस NC3 x³ आ रहा है ना हर जगह अपॉन 3। जब जो यहाँ पे 3 है तो 3 आ रहा है, डॉट 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 आपके पास लास्ट में होगा +(1n+1) इंटू NCn इंटू x⁻n अपॉन n। अब हमारा मेन टास्क है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे हम एक डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, बोलता है कि अगर a से b fx dx है ना तो उसको लिख सकते हो, या 0 से a मान लो, चलो 0 से a, तो 0 से a अगर हमारे पास है तो ये हमारे पास जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा क्या, f a माइनस एक्स dx, इसी के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे लगाना है, या फिर आप क्या करो सब्स्टिट्यूशन 1 - x को कुछ मान के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा, 0 to 1 लिमिट चेंज नहीं होगा, 0 to a ही रहेगा। हम क्या पुट करेंगे, x के जगह पे a - x पुट करेंगे। a क्या है 1 x पुट करेंगे तो 1 - 1 - x हमारे पास क्या हो जाएगा, होल टू द पावर n -1 अपॉन नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 1 - x, क्योंकि x की जगह पे क्या पुट करना है 1 - x। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब बताओ क्या हो गया आपके पास 0 to 1, इसको सिंप्लीफाई करो 1 - 1 प्लस x, ये कैंसिल, क्या आ गया x⁻n -1 अपॉन 1 - x dx। अब बोलो सर अब कैसे करें, तो अब हम लास्ट में जो हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे ना, जो हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किए थे, वहीं पे हमने लिखाया था कि अगर x⁻n -1 है तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा x - 1 इंटू, इधर ध्यान देना, इधर आपके पास होगा x⁻, क्या आपके पास n-1 प्लस x⁻n-2 डॉट 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 अप टू आपके पास क्या हो जाएगा x+1। ये यही यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x - 1 इंटू दिस x⁻n-1 प्लस x⁻n-2। इसलिए देख रहे हो इस क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, 1 - x। अब बोलेंगे सर इसका एक्चुअली में हमें 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है dx, तो इससे ये कैंसिल आउट होकर -1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, -1 बाहर, 0 to 1 इंटीग्रेशन किसका, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 1 प्लस x² डॉट 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 आपके पास x⁻n-2 प्लस x⁻n-1 होल का इंटीग्रेशन।
तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 1 का क्या हो जाएगा x, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। सिमिलरली आपके पास लास्ट में आ जाएगा x टू द पावर n अपॉन n, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। अब देखो ये एक्चुअली में आपके पास LHS का इंटीग्रेशन आया और RHS में आपके पास क्या आया था, RHS में हमारे पास ये चीजें आई थी और इसमें भी कहाँ से कहाँ 0 to 1। तो हम दोनों को लिखते हैं अब। तो हमारे पास आया, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं या बाद में करें, बाद में, चलो ठीक। तो हमारे पास है -1 इंटू, अब बताओ कि जब हम क्या करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट जब 1 पुट करो तो आप बोलोगे सर ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/3 आएगा। सिमिलरली आपके पास आएगा 1/n। और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि सारे टर्म्स 0 हो रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास इधर भी है -1 इंटू, क्या है हमारे पास -1 इंटू, देखो ये हमारे पास है -1 इंटू, इसमें जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा NC1 माइनस NC2/2 प्लस NC3/3। और जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, क्या सभी में x है, हाँ है, 0 हो जाएगा। तो लिखिए क्या हो जाएगा हमारे पास NC1 माइनस NC2/2 प्लस NC3/3। सिमिलरली आपके पास माइनस होगा, या भाई क्यों, क्या दिक्कत है, चलो ठीक, माइनस डॉट 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 आपका जो लास्ट टर्म होगा दैट इज +-1 टू द पावर n+1। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो माइनस आ रहा है, तो हम क्या करें, इवन में माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, और ऑड में प्लस आ रहा है इसका मतलब n+1। n जब इवन होगा तो ये ऑड बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, इनटू NCn अपॉन n। हो गया ना हमारा प्रूफ। देखो क्या -1 कैंसिल आउट और एक्चुअली में इसका सम इसके इक्वल होगा। था ना दमदार क्वेश्चन ये, बिल्कुल। अगर आपको अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक शेयर करो भाई, जितना कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन लोगों से करवाना जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है इस टाइप के कंटेंट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। पिछले क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ा था, डिवाइड। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना पड़ेगा, सोचो, ट्राई करो, मैं आपको टाइम देता हूं, आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, वीडियो को यहीं रखो, ट्राई करो। अरे जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना सीखोगे नहीं, गलतियां होंगी, हमसे भी होती है, ठीक है, तब लेकिन उसी से पता चलता है कि एक्चुअली में अदर मेथड्स क्या क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, तभी तो आपका लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगा। आप अगर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लोगे ना तो मजा नहीं आएगा, इसलिए सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई करो। आप बोलोगे सर हमें ये प्रूव करना है, NC0 अपॉन n, NC1 अपॉन n+1, NC2 अपॉन n+2, NCn अपॉन 2n, देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक्चुअली में अगर NC0 अपॉन 1 होता, 2 होता, 3 होता, ऐसा कुछ होता ना तो हम कर लेते, इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ n+1, इसका मतलब ये है कि देखो x टू द पावर n का हमारे पास, मैंने क्या बोला, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और यहाँ एक्स्ट्रा और भी है, 0 में n आ गया है, और 0 में n कहने का मतलब नॉर्मली इसका कोफिशिएंट तो x टू द पावर 0 होता है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाइड हुआ होगा कि नीचे n आ गया। आप बोलोगे सर लगता है x टू द पावर n-1 होगा, क्योंकि x टू द पावर n-1 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n अपॉन n, इसलिए वो एक्स्ट्रा सारे n हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास प्लस है, प्लस है, तो हम 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन लेते हैं, 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन, दैट इज NC0
प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 NCn इंटू एक्स टू द पावर n। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था एक्स्ट्रा, क्योंकि हम जब देख रहे थे यहाँ पे n आ रहा है, हमने क्या डिसाइड किया कि x टू द पावर n-1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, n-1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही आप करोगे x टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई, x टू द पावर n-1 1 प्लस x टू द पावर n, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा NC0 इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस NC1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस NC2 एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर n-1, क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस डॉट 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 योर लास्ट टर्म विल बी NCn इंटू एक्स टू द पावर 2n-1। अच्छा, अगर मैं अब इंटीग्रेट कर दूं ना 0 से 1 तो हमारा काम हो गया dx 0 से 1। तो क्या होगा हमारे पास, देखो एक्चुअली मैं ऑप्शन में आपके पास इंटीग्रेशन में दिया हुआ था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करो, बस क्रॉस चेक कर लो कि आता है कि नहीं। ये हमारे पास हो जाएगा NC0 एक्स टू द पावर n-1 का क्या हो जाएगा n-1 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1, मीन्स आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर n अपॉन n, एक्स टू द पावर n अपॉन n। सिमिलरली NC1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और आपके पास नेक्स्ट में क्या आ जाएगा NC2 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में आपके पास क्या है, तो आपके पास है एक्स टू द पावर 2n-1, ये क्या हो जाएगा NCn इंटू एक्स टू द पावर 2n अपॉन 2n। कहाँ से कहाँ लोअर लिमिट 0 से लेके 1। तो बताओ कि जब हम अपर लिमिट 1 पुट करेंगे ये सारा हो जाएगा NC0 अपॉन n प्लस NC1 अपॉन n प्लस 1 प्लस NC2 अपॉन n प्लस 2, और आपके पास लास्ट में आ जाएगा NCn अपॉन 2n। और लोअर लिमिट जब 0 पुट करोगे तो सभी में x है तो 0 आ जाएगा, यही तो हमें चाहिए था। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन है इसके जैसा, 0 to 1 एक्स टू द पावर n-1 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है सच में, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, अगर आप चाहो तो बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो, ठीक है। अब ट्राई करो इस प्रॉब्लम को। अभी तक हमारे पास लिमिट जो होता था 0 to n होता था, आर की वैल्यू, यहाँ पे 0 to 50 है। सोचो कैसे करो, रोको वीडियो को, सोचो इस पे, सोच लिए। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर r है 50 cr, मीन्स ये -1 r से रिलेटेड है, इसका मतलब ये हमारे पास किससे होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर किससे 50 से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा 50c0 फिर माइनस 50c1 इंटू आपके पास कितना होगा एक्स टू द पावर 1 प्लस 50c2 इंटू एक्स टू द पावर 2। सिमिलरली आपके पास जो लास्ट टर्म विल बी प्लस 50c50 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ 50 है इंटू एक्स टू द पावर 50। मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि जब इसको आप एक्सपेंड करोगे ना तो आपके पास आएगा, जब 0 पुट करोगे तो 50c0 अपॉन 1 माइनस 50c1 अपॉन 2, ऐसे कर करके आपके पास आएगा, ठीक है। और ये लास्ट टर्म विल बी प्लस 50c50 अपॉन कितना आपके पास है, अच्छा 2 ऐड हो रहा है ना r+2, ठीक है। तो r+2 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 52 आएगा। अब बोलो सर r+2 हो रहा है,
हम करते थे तो नॉर्मली r+1 आता था, क्योंकि x टू द पावर n का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे r+2 है, इसका मतलब जरूर कुछ मल्टीप्लाइड हुआ है। अब वो क्या मल्टीप्लाइड हो, एक ही बढ़ा ना, r+1 से एक बढ़ा r+2, इसका मतलब हमने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सही। अब जैसे ही हमने x से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 50, यहाँ पे आ गया 50c0 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 50c1 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 50c2 इंटू एक्स टू द पावर कितना आपके पास 3, डॉट 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 आपके पास लास्ट टर्म जो होगा 50c50 इंटू एक्स टू द पावर 51, तभी ना यहाँ 52 आएगा, इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे 2 आएगा। तो अब हम दोनों साइड 0 से 1 इंटीग्रेट कर देंगे। बोले सर अल्टरनेट साइन होने के बाद भी आपने 0 to 1 लिया, क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंशन ही 1 माइनस एक्स का लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले RHS को इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ कि क्या आता है। तो हमारे पास आएगा 50c0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 50c1 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 50c2 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 4, और योर लास्ट टर्म विल बी 50c50 इंटू एक्स टू द पावर 52 बाई 52, एंड आपका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1। तो जब हम इसमें 1 पुट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50c0 बाई 2 माइनस 50c1 बाई 3 प्लस 50c2 बाई 4, और आपके पास हो जाएगा जो लास्ट टर्म विल बी 50c50 अपॉन 52। अब बताओ कि ये एक्चुअली में सेम ही है तो जो हमें फाइंड करना था। देखो क्यों, क्योंकि ये r है, ये r जब 1 है तो माइनस आ रहा है, r जब 2 है तो प्लस आ रहा है, r जब 50 है तो प्लस आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसे 50cr इंटू माइनस 1 टू द पावर r अपॉन r+2। देख रहे हो, r 0 है तो 2, 1 है तो 3, और समेशन r इक्वल टू 0 से लेके हमारे पास 50 तक। तो इसका मतलब है कि हमें एलएचएस पार्ट को इंटीग्रेट करना है। चलिए करते हैं। तो हमारे पास एलएचएस पार्ट में है 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 इंटू एक्स। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सेम रूल लेंगे। क्या 0 से a अगर आपके पास हो एफ एक्स डी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। करते हैं 0 से 1, हम जहां x है वहां 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर हाउ मच, यहाँ पे आपके पास 1 इंटू डी एक्स। जहां जहां x था वहां हमने 1 माइनस एक्स पुट किया। क्या होगा हमारे पास, 0 से लेके 1, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब बोलो सर 1 माइनस 1 प्लस एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 50, और ये कितना है 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास होगा 0 to 1, ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 50 माइनस एक्स टू द पावर 51 होल का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 51 अपॉन 51 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 52 अपॉन 52। कहाँ से कहाँ, 0 से 1। तो आपके पास कितना हो जाएगा, जब इसमें हम 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 1/51 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे 1/52 माइनस जब लोअर लिमिट पुट करोगे 0। इसका मतलब आपका आंसर 51 इंटू 52 और ऊपर में 52 माइनस 51 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, इस दोनों का प्रोडक्ट करो 2601 प्लस 51 2652, ये आपका आंसर है। था ना मजेदार क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये ऑप्शन सी।
अब बढ़ते हैं आई थिंक आखिरी प्रॉब्लम की ओर, जो कि हमारे पास जे एडवांस 2023 में आया हुआ है। चलिए, आप ट्राई करो, कर सकते हो आप प्रॉब्लम को। मैंने बस इसलिए प्रॉब्लम लिया ना कि आप ये मत सोचो कि मैं जे एडवांस के प्रॉब्लम्स लेता नहीं हूँ। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ना, सभी को अप्लाई करना है। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 0 के इक्वल, होल्स फॉर सम n, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मीन्स यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट करनी है, फिर निकालनी है। अब बताओ कि एक्चुअली में हमारे पास इसका सम कितना आया है, बताओ। ये NC के हमारे पास k इक्वल टू 0 से लेके 0 से है, ध्यान देना। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, NC 0 अपॉन कितना आपके पास हो जाएगा 1, प्लस NC कितना 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी आई है बताओ। देखो, हमने पहला क्वेश्चन यही लिया था, तो हमारे पास यही क्वेश्चन था, नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना है n प्लस 1, इसी का यूज करना है। n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। तो बताओ कि इसका सम कितना आएगा, k इक्वल टू 0 से लेके इसका सम k 0 प्लस 1 प्लस अप टू 1। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म है, हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है ना, तो लाइन ले लेते हैं इसका। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज k इक्वल टू 0 से लेके n तक, इसका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लाइक दैट है, तो n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा, ये है, तो हमारे पास कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2। सेकेंड देखते हैं, इसका हमारे पास कितना सम आएगा, के स्क्वायर। कल के लेक्चर में हमने इसे सॉल्व किया था, ठीक है, मैं फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास है एन सी के, मीन्स हमारे पास, चलो ठीक है, तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को, तभी हमारे पास के आएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और अगेन हमें चाहिए फिर से के, ये तभी पॉसिबल है जब इसमें एक बार और x से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर से डिफरेंशिएट किया जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो nx इंटू क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो बोलोगे n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और हमारे पास क्या होगा जब इसका करेंगे, प्लस एक्स एन एक्स इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2। और यहाँ पे चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, यहाँ कोई कोफिशिएंट है x का, नहीं, मीन्स x की वैल्यू 1 पुट कर दो। और यहाँ जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक बार लास्ट लेक्चर देखना। प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 2। तो क्या ये सभी में हमारे पास 2 टू द पावर n माइनस 2 कॉमन है, बिल्कुल सही। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से हमारे पास 2n बचेगा, 2n प्लस n इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस n। अब देखते हैं कि जो हमारा थर्ड है उसका क्या होगा। देखो NCK है, देखो हमने इसको किया था ना डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम, तो आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो n आ रहा था हमारे पास। यहाँ अगर पुट करोगे आप n की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 1, तो हमारे पास आ जाएगा।
तो क्या आएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पे। और ये भी जीरो से हमारे पास, सॉरी हमारे पास कौन सा था, ये भी जीरो से, सभी का लोअर लिमिट जीरो है। ये 3 टू द पावर k है। और इसे 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है ना, वहां पे हम अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दे तो आ जाएगा जी। देखो इतना सिंपली, अगर एक बार अपने कॉन्सेप्ट को देख लिया तो जब हम 3 पुट करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n में, तो 4 टू द पावर k हो जाएगा, मीन्स 4 टू द पावर n। अब 4 टू द पावर n को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। देखो अगर आप 11th में हो ना, तो जरूरी नहीं कि पूरी डिटर्मिनेंट्स आपको आनी चाहिए, कौन क्वेश्चन से समझो ना। हो सकता है आप अभी नहीं कर पाए, लेकिन समझ लो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1, और 2 टू द पावर कितना है 2n अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2n माइनस 1, माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास। आगे हमारे पास है, बोलोगे सर हमारे पास है n इंटू एन प्लस 1, तो ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना, ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन मीन्स एन स्क्वायर, और 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, तो n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 दैट इज 2n माइनस 3। अब ये किसके इक्वल दिया हो डिटर्मिनेंट्स, जीरो के इक्वल दिया हो। अब कॉमन लो, क्या क्या कॉमन है दोनों में, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले n इंटू एन प्लस 1 है, इस दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है, कॉमन ले लो 2 टू द पावर 2n माइनस 3। क्या बचेगा फर्स्ट में, क्योंकि सर ये 2 ग्रेटर है इससे, तो हमारे पास 4 बच जाएगा 2 टू द पावर 2, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा n बचेगा इक्वल टू 0। अब बताओ क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं। n की वैल्यू माइनस 1 हो सकती है, नहीं। क्या ये टर्म कभी 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या 0 होगा 4 माइनस n दैट इज n इक्वल टू 4। n की वैल्यू सर 4 आ गई, अब क्या करें, हमने जो अभी सीखा, ये मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास होगा ये किसके इक्वल है 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है 4, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई कितना आपके पास 5, यहाँ से आ जाएगा 31 बाई 5 दैट इज डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 6 पॉइंट आई थिंक 2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, हो गया ना। सो हमने इस तरीके से इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया, समेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन जब हमारे पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड हो, ठीक है, वो हमारे पास समेशन का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास होगा कि जब बाइनोमियल हमारे पास हो विथ नेगेटिव इंडिसेज, तो उसको कैसे करेंगे, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा बाइनोमियल के ऊपर। तो चलिए अब आपकी बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। देखो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आराम से प्रैक्टिस करो, टाइम लेके, जब पहली बार आप कर रहे हो तो, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हो। और जब भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, सीखो क्वेश्चन से, क्या सिखा रहा है आपको वो। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके पास सेकेंड क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2023 में आया हुआ है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे है, दैट इज ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर, फिर भी मैंने आपको दिया कि आप सॉल्व करो, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए, और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, कीप वॉचिंग, और इसी तरीके से आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।